नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कार्मिक डेट। कार्मिक डेट इज़ वन ऑफ द सीवरेस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दैट अ पर्सन कैन हैव। बिकॉज देखिए, अगर कुदरत का जब आपके ऊपर कर्ज आ जाए तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको उसको चुकाना ही पड़ता है और तब चुकाना होगा जब कुदरत का उसे मन करेगा। यहाँ पर आप कोई दलीलें नहीं दे सकते, कोई टाइम नहीं एक्स्ट्रा मांग सकते। तो यहाँ पर कार्मिक डेट एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। एवरी फॉर्म ऑफ ऑकल्ट से आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं, आप इसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जेमिनी के थ्रू भी इसे देखा जा सकता है, केपी के थ्रू भी देखा जा सकता है। बट लोगों के लिए इतना चेक करना कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक और वहीं पे न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू अलॉट। न्यूमरोलॉजी इसी चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करती है। 4 डेट्स यहाँ पर ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर आप बॉर्न हुए हैं तो इट क्लियरली शो दैट यू हैव अ कार्मिक डेट। टोटल 4 यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है, सिर्फ स्टार्टिंग है। अगर कोई 23 फरवरी को पैदा हुआ है तो उसको 23 तारीख को ही यहाँ पर काउंट करना है। तो ऐसी टोटल 4 तारीखें हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि अगर आप उन डेट्स के ऊपर पैदा हुए हैं देन यू हैव अ वेरी बिग कार्मिक डेट और आपको फटाफट उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ताकि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहला जो कार्मिक डेट नंबर है वो है नंबर 13। अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। किसी भी मंथ की 13 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिखनी है, डेट दिखनी है सिर्फ यहाँ पर। 13 तारीख अगर आपकी आ रही है तो आपके ऊपर एक कुदरत का कर्ज है। अब यहाँ पर ये कर्ज आया कैसे? तो ये अगर आप इस डेट के ऊपर आपका जन्म हुआ है ना, तो लास्ट प्रीवियस बर्थ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने की। आपने वो अपॉर्चुनिटी को कुछ समझा नहीं, उसको यूज़ नहीं किया और आपने वेस्ट जाने दी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बार इस जन्म में आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स कैसी आती है? ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सक्सेस इजीली मिलती नहीं है, अगर सक्सेस मिलती है तो बहुत लेट मिलती है लाइफ में। ऐसे लोग लेज़ी होते हैं, बॉसी होते हैं और दूसरों को ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं। खुद की गलती होगी पर बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, या फिर ये सिचुएशन ऐसी थी, ये एम्प्लॉई ऐसा था, ये फैमिली मेम्बर ऐसा था, या मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने ब्लेम दूसरों को करना है, बट कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है कि उनके लेज़ीनेस ने ये प्रॉब्लम लेकर आई है। इस लाइफ में भी आप देखेंगे कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, दे कैन वर्क, बट वो किसी ना किसी बहाने से उसे टालते रहेंगे, अपने काम को आगे रीशेड्यूल करते रहेंगे और यही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। जब इतना फेलियर, इतना हार्ड वर्क ये इनिशियली अपनी लाइफ में देख लेंगे तो कहीं ना कहीं ये एज अ नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आ जाते हैं अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या होगा? आपको सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड करना है, आपको अपने काम की रिस्पेक्ट करनी है। आप यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको काम आ रहा है तो यू आर थैंकफुल फॉर इट एंड आप अपने काम का एक फ़िक्स शेड्यूल बना के चलिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे काम आ रहा है तो आई जस्ट रीशेड्यूल इट टू नेक्स्ट डे और फिर नेक्स्ट डे देखना और ऐसे ही चलता रहे वो। तो आप एक फ़िक्स शेड्यूल बनाएं कि मैं इतना काम करूँगा, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करिए, बट फॉलो अ फिक्स वर्क रूटीन। दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटी इस जन्म में भी आपके पास आएंगी, थोड़ी लेट आएंगी ज़रूर, क्योंकि वो जब तक वो डेट क्लियर नहीं होता। बट जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके ऊपर एक्ट करिए। अपॉर्चुनिटी छोटी हो बड़ी हो, आपको लग रहा हो वो छोटी हो, बट दैट कैन बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आए तो उसे निगलेक्ट नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, ये डेट आपका जल्दी चुक जाए, तो आपको करना क्या है? दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे। आप जितनी दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, आप किसी का बात करके रेफरेंस देके किसी को काम पे लगवा दीजिए, कोई डॉक्टर का पूछ रहा है तो डॉक्टर तक उसे पहुंचवा दे। मतलब एक मीडिएटर का काम करिए, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। बिज़नेस ओपन कर लीजिए, बिज़नेस में आपको ये वाला अपॉर्चुनिटी देने का ऑप्शन ज़्यादा इजी मिल जाएगा। लोगों को काम की अपॉर्चुनिटी दीजिए, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये डेट जल्दी से जल्दी क्लियर होगा एंड यू कैन मूव ऑन विथ योर लाइफ। आगे बढ़ते हैं अगले कार्मिक डेट नंबर के ऊपर, वो है नंबर 14। अगर आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो आपके ऊपर भी ये डेट है। अब ये आया कैसे? पिछले लाइफ में, पिछले पास्ट लाइफ्स में आपको बहुत सारे रिलेशनशिप में फ्रीडम मिली थी एंड यू अब्यूज दैट फ्रीडम। तो उसकी वजह से यू आर बॉर्न ऑन दिस डेट और इस डेट के साथ आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंट अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी लाइफ में
ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में चेंज पाएंगे, इनका सडन प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, एजुकेशन में माइनर इश्यूज आ सकते हैं। ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या आता है, ये अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, अपनी रिलेशनशिप से ये इतने हैप्पी नहीं रहते। इन्हें लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ट्रैप हो गया। और ऐसे लोग करते क्या हैं, ऐसे लोग गोस्ट कर देते हैं लोगों को छोड़ देते हैं। मतलब वो उन्हें होप दिला देंगे, उन्हें आस दिला देंगे और उसके बाद में वो उनसे पीछे हट जाएंगे एंड वो उससे कांटेक्ट तोड़ देंगे एंड जब इन्हें नीड पड़ेगी ये दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो नंबर 14 वालों को यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इनका ध्यान ज़्यादा होगा और अल्कोहल से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि अल्कोहल की तरफ इनका जो इंडल्जेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एंड इवन दे कैन अब्यूज़ इट। अब ऐसे लोगों को करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करना है अपनी ज़िंदगी में। एक ग्रैटिट्यूड की भावना अपने अंदर रखिए। एवरी सिंगल डे जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स, जस्ट शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड द यूनिवर्स कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास रिलेशन है एंड एवरीथिंग आपको टाइम से मिला है, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर इन लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि ये अपने कमिटमेंट के ऊपर फॉलो थ्रू करें, क्योंकि ऐसे लोग स्टार्टिंग में कमिट तो कर देंगे बट दे कैन नॉट गो हेड विथ इट। तो ऐसे लोग बहुत होंगे, दूसरों को बोल देंगे कि हम आपके लिए ये काम कर देंगे, या स्टार्टिंग में सब बोला नहीं जाएगा और बाद में जब वो सिचुएशन इनके ऊपर सर के ऊपर आके बैठ जाएगी एंड देन वो बहाने से वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो कार्मिक डेट यहाँ पर इनके ऊपर डेफिनेटली है। इनको मेक श्योर करना है कि अपनी कमिटमेंट के थ्रू फॉलो अप करें। इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी डेवलप करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही के इमोशंस हैं, आप एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं किसी सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में आर कम्प्लीटली साइलेंट अबाउट इट। तो इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझना है कि सिर्फ आप ही के इमोशंस नहीं हैं जो वैलिड है, सामने वाले के इमोशंस भी वैलिड है। सामने वाले के इमोशंस क्या जुड़े हुए हैं, आपने किसी चीज़ का कमिटमेंट कर दिया, आपने कमिटमेंट तोड़ दिया, सामने वाले के तो इमोशंस हर्ट हो गए। तो आपको खुद के इमोशंस का ध्यान जैसे आप रख रहे हो, आपको सामने वाले के इमोशंस का भी ध्यान रखना होगा। तो वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, ऐसे आप जिस वे में बिहेव करना स्टार्ट करोगे, तो ये जो कार्मिक डेट है आपका कुदरत का, वो आपका कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने लग जाएगा एंड यू कैन मूव अहेड एंड हैव अ बेटर लाइफ। आगे चल के बात करते हैं वन ऑफ द वर्स्ट कार्मिक डेट नंबर। अगर ये कार्मिक डेट नंबर इस ये डेट पे आप पैदा हो रहे हैं, तो आई एंड मैनी अदर न्यूमरोलॉजिस्ट जस्ट कंसिडर इट एज वर्स्ट, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, अगर कार्मिक डेट नंबर है आपका 16 नंबर आपका है डेट ऑफ बर्थ का, देन यू हैव द बिगेस्ट कार्मिक डेट। अब ये डेट आया कैसे, ये जो लोग होते हैं इन्होंने डिवाइन पावर को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया होता है अपनी पास्ट लाइफ या पास्ट लाइफ्स में। उसकी वजह से आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब एम्परर्स आए थे उस समय से लेके बीच में भी लोग मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन पंजाब में कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब को भी पेजेस किसी ने टॉर्न किए थे। तो ये ही वो लोग हैं जिनको आगे चल के ऐसा कार्मिक डेट मिलता है। अब ये कार्मिक डेट प्रॉब्लमेटिक क्यों है, वाई आई एम कॉलिंग इट दी वर्स्ट? बड़ी सिंपल सी बात है, जब भगवान ही आपका दुश्मन है तो आपको बचाएगा कौन? क्योंकि अब वो डिवाइन पावर आपके काम ख़राब कर रही है। यहाँ पे होगा क्या, ऐसे लोग देखेंगे इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम कैसी आ रही है, आउट ऑफ देयर कंट्रोल। ऐसी प्रॉब्लम है जिनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। दीज आर फैक्टर्स जो हो गए नेचुरली, ऐसे फैक्टर्स बन गए। तो वहाँ पर आप क्या ही कर लोगे। इन अदर कार्मिक डेट नंबर्स आप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल होके चल लोगे, कुछ चेंजेस ले आओगे अपने बिहेवियर के अंदर, किसी की गाइडेंस ले लोगे, सपोर्ट ले लोगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान की मार पड़ रही है। दूसरा, ऐसे लोगों में ना थोड़ा सा ईगो आ जाता है। अब जब ईगो आ गया ऐसे लोगों के अंदर, तो आप समझिए और प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगी। ईगो भी आएगा, एरोगेंस भी आएगा, और उस ईगो, एरोगेंस और भगवान की मार ने और इनका काम ख़राब कर देना है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, बी स्पिरिचुअल, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। और जितने भी कोई धार्मिक काम है उनमें आप अपना सपोर्ट दीजिए, गिव डोनेशंस, मंदिर बनने में हेल्प कर दीजिए, ताकि आपका ये जो कार्मिक डेट है वो किसी ना किसी तरीके से जल्दी बैलेंस हो जाए। और प्रॉब्लम क्या आती है, रिलेशनशिप। ऐसे लोगों के साथ लोग जेल नहीं हो पाते जल्दी, ये लोग खुद के बारे में ही बातें करते रहते। रिलेशनशिप तो इनके बैड होने ही होने हैं, ये तो फॉर श्योर यहाँ पर है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए एंड मेक श्योर करिए कि ये अगर कार्मिक डेट है तो यू आर मोर
inclined toward gods and you're more aligned with gods, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सरेंडर योर सेल्फ बिकॉज देर इज़ नो अदर सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. आपको कहीं ना कहीं भगवान के सामने सर झुकाना होगा, सरेंडर करना होगा. एंड यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड, शो दैट गॉड की जो विल है, गॉड का जो वे है वही करेक्ट है. देन कहीं ना कहीं जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी. आगे चल के बात करते हैं कार्मिक डेट नंबर 4 की. तो यहाँ पर कौन सा है वो चौथा नंबर जो एक और कार्मिक डेट शो करता है. जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है 19 जो डेट ऑफ बर्थ है किसी की, वो यहाँ पर प्रॉब्लम शो करती है कार्मिक डेट की. अब क्या कार्मिक डेट यहाँ पर आता है, आपको पिछले जन्म में पावर मिली थी एंड यू हैव अब्यूज्ड इट. अब वो जो अब्यूज़ आपने किया हुआ है उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा. तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, इनको ज़िंदगी में सपोर्ट नहीं मिलती. इनकी एक डिज़ायर होगी कि मेरे को ये पर्सन सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट मिलने वाली है नहीं. हो सकता है ये अपने पेरेंट्स से एक सपोर्ट चाह रहे हो, अपने सिबलिंग से चाह रहे हो, अपने फ्रेंड से चाह रहे हो कि उन्हें एक सपोर्ट मिले, बट उनको ये सपोर्ट मिलने वाली है नहीं. और कमाल की बात ये है, अगर ये लोग खुद से काम करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती. अकेले काम करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. सपोर्ट जो चाहिए वो सपोर्ट इनको मिलने वाली है नहीं. दिस पीपल आर ईगोइस्टिक, मैनिपुलेट करते हैं, एरोगेंस, एटीट्यूड प्रॉब्लम यहाँ पर इनके अंदर आएगा ही आएगा. क्योंकि जितने भी पावर के आप नेगेटिव ट्रेड्स होंगे, जितने भी आप समझ सकते हो कि पावर के साथ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हैं, वो कार्मिक डेट नंबर 19 के साथ जुड़ी हुई हैं. और इन लोगों को ये इस ज़िंदगी में, बट अच्छी बात ये भी है इनको पावर फिर मिलेगी इस जन्म में फिर से पावर मिलेगी. एंड दे हैव टू मेक श्योर कि ये वो जो लूप है ना वो ब्रेक करें. और लूप से याद आया, इनकी लाइफ में एक और बड़ा लूप होगा. ऐसे लोगों का क्या होगा कि इनके फ्रेंड्स बनेंगे एंड फिर नया फ्रेंड आएगा तो पुराना फ्रेंडशिप टूट जाएगी. फिर नया फ्रेंड आएगा तो पुरानी फ्रेंडशिप टूट जाएगी. फिर नया फ्रेंड आएगा, पुरानी फ्रेंडशिप. तो ये जो पर्टिकुलर लूप है ये इनकी ज़िंदगी में चलता ही रहेगा. और ऐसे लोगों का ये लाइफ लॉन्ग ही चलने वाला है. रिलेशनशिप नहीं टिकेंगे, फ्रेंडशिप नहीं टिकेगी, लोगों के साथ बनेगी नहीं. पीपल के साथ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला डेफिनेटली इनको है. तो इन लोगों को मेक श्योर क्या करना है, बिकॉज दिस इज़ पावर रिलेटेड. तो इस जन्म में इतने ये लकी होंगे कि इनको दोबारा पावर दी जाएगी, तो इनको उस पावर का अब्यूज़ नहीं करना है. दे हैव टू मेक श्योर कि द पावर दैट दे हैव बीन ग्रांटेड वो कहीं ना कहीं राशियस पार्ट के ऊपर चले, ये करेक्ट वे में उसको अप्लाई करें, लोगों की हेल्प करें. जितना ज़्यादा ये डोनेशन करेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा ये इनका कार्मिक डेट नंबर सॉल्व होता जाएगा. ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा स्टबन होंगे, तो इन लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि ये अपना स्टबन नेचर हटाएं. दे शुड बी हम्बल, दे शुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल. और ऐसे लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, ये हेल्प ही नहीं मांग सकते, या लोगों से हेल्प मांगेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे कि आपने मुझे वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की. तो कहीं ना कहीं ये इशू भी है यहाँ पर. बट दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर हम्बल, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल, और लोगों का राइट वे में हेल्प करें, गाइड करें. उनसे क्या होगा, ये जो कार्मिक डेट है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगा. तो आज की वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया कि ये कार्मिक डेट क्या है. देखिए, कार्मिक डेट देखने के एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे वे है. जैमिनी के थ्रू भी है, पराशरा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आप इसे देख सकते हैं. बट यहाँ पर न्यूमरोलॉजी आपको एक सिंपल टू द पॉइंट टूल यहाँ पर मिल गया है, जिसकी वजह से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड दिस इज़ वेरी एक्यूरेट. आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उनसे आप चेक करिए, एंड आप मेक श्योर कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो नाउ यू नो कि उनके क्या कार्मिक डेट है और वो कैसा बिहेव कर सकते हैं. तो आप उनके साथ बैठे, अंडरस्टैंड करें, बी ओपन अबाउट इट, एंड फिर ऐसे लोगों के साथ एंगेज करें, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर है. तो आपकी एक्सपेक्टेशन राइट होगी, उनको पता होगा कि व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन आर. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक अलाइंड पाथ पे रहेंगे, वो आपके साथ भी सही करेंगे और खुद के साथ भी सही करेंगे. और ये जो कार्मिक डेट है, आप भी हेल्प कर सकते हैं उन्हें बैलेंस करने की. इन केस यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नमस्ते.